student. Now we are going to start set of zeros of trigonometric functions. तो उसके लिए सबसे पहले हमें यूनिट सर्कल तो ड्रॉ करना पड़ेगा। सबसे पहले हमें यूनिट सर्कल ड्रॉ करना पड़ेगा। अब देखो, सेट ऑफ जीरोस ऑफ कोसाइन फंक्शन, यानी कॉस फंक्शन। अब ध्यान देना बराबर, कॉस की वैल्यू जीरो कहां पे आती है? देखो, कॉस की वैल्यू जीरो कहां पे आती है? तो यहां जीरो आती है, यानी 1 पाई/2, फिर 3 पाई/2, 5 पाई/2, यानी 1 पाई/2, 3 पाई/2, 5 पाई/2 अप टू इनफाइनाइट। अगर हम इसे सेट नोटेशन में लिखना चाहे तो सब में से पाई/2 बाहर निकाल दो, फिर 1, 3, 5 यानी ऑड नंबर, 2 का डिफरेंस, तो 2k + 1 k बिलोंग्स टू z। आया समझ में बराबर? कहां कहां कॉस की वैल्यू जीरो होती है वो पूरे सेट, उसको बोलते हैं सेट ऑफ जीरोस ऑफ कोसाइन फंक्शन। दूसरा आता है sin x = 0, तो x की वैल्यू कहां पे आएगी? देखो, साइन यानी y कोऑर्डिनेट 0, तो 0 पे, फिर 1 पाई, 2 पाई, 3 पाई, 1 पाई, 2 पाई, 3 पाई, 1 का डिफरेंस यानी k पाई, k बिलोंग्स टू z। सब में से पाई कॉमन निकाल दो, ये 0 पाई है, पाई कॉमन निकाल दो, तो 0, 1, 2, 1 का डिफरेंस, तो 1k पाई। तो ये cos x का 0 एंड sin x का 0 मिल गया, cos फंक्शन का 0 एंड sin फंक्शन का 0। अब tan x = 0, ये 1, ये साइन वाला सेकंड, ये थर्ड। अब tan x = sin x अपॉन cos x, यानी कि जब न्यूमरेटर 0 बन जाएगा तो पूरा नंबर 0। तो जब न्यूमरेटर 0 बने, इसके लिए हमें साइन का 0 चाहिए, तो साइन का 0 कौन सा है? k पाई। x = k पाई, k बिलोंग्स टू z। फिर फोर्थ आएगा cot x = 0। नाउ cot x = cos x अपॉन sin x,
तो न्यूमरेटर में कॉस है, तो न्यूमरेटर 0 बन गया था, पूरा वैल्यू 0, तो हम कॉस के 0 लिखेंगे। x इक्वल टू 2k प्लस 1 पाई बाई 2 k बिलोंग्स टू z। अब आया समझ में? बराबर। अब बात आई सेक एंड कॉसेक की। अब सेक एंड कॉसेक कब 0 होता है देख लो। ये कॉपी कर लो फटाफट, पूरा समझ में आया? राइट राइट। अब बात आई सेक एक्स इक्वल टू 0 एंड कॉसेक एक्स इक्वल टू 0। अब हमने जो रेंज सीखा था सबका, तो कॉसेक्स एंड सेकेक्स की रेंज क्या थी? तो -1 एंड -1 से लेस, 1 एंड 1 से ग्रेटर, यानी 0 तो कभी आता ही नहीं था इसमें। तो सेकेंड, दूसरी बात, कॉसेक एक्स यानी 1 अपॉन साइन एक्स। एंड अगर डिनोमिनेटर में 0 बन गया तो दैट इज कॉल्ड अनडिफाइंड। तो इसकी वजह से कॉसेक एक्स एंड सेक एक्स का जीरोस का सेट 0 नहीं आता उसमें, तो सेट ऑफ जीरोस ऑफ कॉसेक फंक्शन इज null set and sec x equal to 0, then x equal to also null set। इसी प्रकार sec x एंड cosec x का 0 नहीं होता। cos x का 0 2k प्लस 1 पाई बाई 2 k बिलोंग्स टू z, sin x का 0 k पाई k बिलोंग्स टू z, tan x का 0 यानी sin x का 0 k पाई k बिलोंग्स टू z। फिर cot x यानी cos x का 0, cot x यानी cos x अपॉन sin x, तो cos x का 0 तो 2k प्लस 1 पाई बाई 2 k बिलोंग्स टू z। एंड cosec x एंड sec x का 0 नहीं होता, बराबर समझ लो। एंड दैट्स व्हाई set of zeros of cosec function and sec function both is null set। अब ये जो हमने आपको टॉपिक समझाया, ये अपनी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में उसके सम्स नहीं है, बराबर समझ लो। लेकिन कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होती है, चाहे JEE लो या AIEEE लो, उसके आगे भी जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम आएगी तो उसमें सेट ऑफ जीरोस का कुछ न कुछ तो पूछते हैं। तो इसकी वजह से मैंने ये टॉपिक भी आपको समझा दिया और उसके कुछ सम्स भी दिखा रहा हूं। एग्जांपल्स देख लो जरा। जो फंक्शन का सेट ऑफ जीरोस फाइंड करना है, पहले दैट इज इक्वल टू 0 लिख दो, दैट इज इक्वल टू 0। अब यहां से हमें फाइंड क्या करना है समझो, हमें x इक्वल टू फाइंड करना है। x क्या आता है वो फाइंड करना है। अब x तो ब्रैकेट में है, तो पहले हमें बाहर वाला फंक्शन निकालना पड़ेगा। तो यहां से साइन निकालो, तो साइन के जीरोस की जो वैल्यू आती है यहां लिखने की, देन x माइनस 1 इक्वल टू साइन के 0 यानी k पाई, एंड देयरफॉर x इक्वल टू k पाई प्लस 1
के बिलोंग्स टू जेड। यह आ गया सेट ऑफ जीरोस। सेट ऑफ जीरोस यानी एक्स की वैल्यू, जो भी वेरिएबल है सब, जो थीटा है, थीटा की वैल्यू वो फाइंड करना। आ गया समझ में बराबर? राइट। अब यही क्वेश्चन थोड़ा मोड़ लेता है, देखो यहां x -1 ब्रैकेट में था, जबकि यहां sin x -1 ब्रैकेट में नहीं है। देखो कितना फर्क पड़ जाता है। देखो अब इसके इक्वल टू 0 ले लो, तो sin x इक्वल टू क्या आएगा? 1। -1 इधर आया तो 1। अब हमें x फाइंड करना है। अब यहां से साइन नहीं करो तो यहां 1 साइन में कब आता है वो लिखा। साइन में 1 कहां पे आता है? तो ऊपर आता है 0 1 यूनिट सर, अकॉर्डिंग टू यूनिट सर्कल 0 1, तो ऊपर π/2 1 π/2, फिर आएगा 5 π/2, फिर आएगा 9 π/2। तो x इक्वल टू आएगा 1 π/2, 5 π/2, 9 π/2 up to infinite, and that's a set of zeros that is equal to π/2 कॉमन ले लो। यहां डिफरेंस है 4 4 का, 4k + 1 k बिलोंग्स टू जेड। अब आया समझ में बराबर? कंप्लीट समझ में आया सेट ऑफ जीरोस। वन मोर, एक और क्वेश्चन देखते हैं। देखो cos x + 1 का जीरोस फाइंड करो। जो फंक्शन का जीरोस फाइंड करना है दैट इज इक्वल टू 0 लिख दो पहले। cos x + 1 दैट इज इक्वल टू 0। therefore cos x इज इक्वल टू -1। x इक्वल टू, यहां से cos नहीं करो तो cos में -1 कहां पे आता है? तो cos यानी x कोऑर्डिनेट -1 ये साइड में आएगा, यानी 1 पाई, फिर 3 पाई, फिर 5 पाई। तो 1 पाई, 3 पाई, 5 पाई, ऐसे करते करते अगर सेट नोटेशन में लिखे तो पाई सब में से कॉमन निकाल दो। 2 2 का डिफरेंस 2k + 1 पाई k बिलोंग्स टू जेड। तो ये सेट ऑफ जीरोस ऑफ cos x + 1। यहां भी अगर x + 1 ब्रैकेट में रख दिया होता तो फिर क्या होता? हाँ, 2k + 1 π/2 हो जाता। राइट। अब लेते हैं cot πx। अब cot πx इक्वल टू 0 ले लेते हैं। cot πx इक्वल टू 0। अब cot में 0 कब आता है? cot यानी cos के 0, cot यानी cos x / sin x। तो cos के 0 लिख दो, 2k + 1 π/2, and therefore x इक्वल टू 2k + 1 π/10 k बिलोंग्स टू जेड। इस तरह हम कोई भी फंक्शन के जीरोस फाइंड कर सकते हैं। अगर किसी ने आपको पूछ लिया वन मोर क्वेश्चन,
sec phi x, set of zeros of sec. Now you know everyone that zeros of cosec and sec function is undefined, यानी null set. Therefore sec phi x equal to 0, then phi x equal to डायरेक्टली लिख दो सेट ऑफ जीरोस ऑफ सेट फंक्शन इज नल सेट. सेक एंड कॉसेक्स के तो जीरो ही है नहीं, तो मिलेगी कहां से? वो तो -1 से बाहर है. तो इसी प्रकार ये सेट ऑफ जीरो आपको समझ में आ गया बराबर. जल्दी कॉपी कर लो. और कुछ सम्स मैं आपको होमवर्क में भी दे रहा हूं, वो भी आप लिख लो. अब ऐसे ही सेट ऑफ जीरोस फाइंड करने के लिए आपको मैं 4-5 सम देता हूं होमवर्क में. फाइंड सेट ऑफ जीरोस. पहले लिख लो cos 3x plus 2 sin x plus 1 cos x minus 1 अब इसमें से एक आंसर तो आप ऐसे ही बोल दोगे. राइट. कौन सा? राइट. cos x 3x का नल सेट. राइट. चलो ये कॉपी कर लो. अब नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं. अब जो नया टॉपिक आ रहा है पीरियड ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. अब सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का पीरियड क्या? अब देखो पीरियड क्या, व्हाट इज मीन बाय पीरियड. अब अकॉर्डिंग टू यूनिट सर्कल अगर हम देखें अकॉर्डिंग टू यूनिट सर्कल हम देखें तो देखो cos 0 इक्वल टू 1,
यहाँ 0 पे कॉस की वैल्यू 1 है। अब दोबारा कॉस की वैल्यू 1 कब आती है? तो सिर्फ यहां ही आती है, यानी यहां भी नहीं है, यहां भी नहीं है, यहां भी नहीं है। यानी जब पूरा 2 पाई डिस्टेंस कवर करोगे तब वही वैल्यू रिपीट होती है। एंड जितने डिस्टेंस पे वो वैल्यू रिपीट होती है, वो डिस्टेंस यानी वो इंटरवल, उसको हम बोलते हैं पीरियड ऑफ दैट फंक्शन। तो यहां cos 0 इक्वल टू 1, फिर cos 2 पाई इक्वल टू 1। सो पीरियड ऑफ कोसाइन फंक्शन is 2 pi. At which interval the value of trigonometric function repeats, that interval is called the period of that function. आया समझ में बराबर? तो cos x का पीरियड क्या है? 2 pi. Similarly period of sine function similarly period of sine function is 2 pi. पीरियड ऑफ tan x यानी tan थीटा। अब tan में देखो तो tan 0 दैट इज इक्वल टू 0, tan पाई यानी sin पाई अपॉन cos पाई, tan पाई यानी sin पाई अपॉन cos पाई, तो 0 अपॉन -1 दैट इज 0। अब यहां देखो पाई इंटरवल लेने पे, पाई डिस्टेंस कवर करने पे, पाई डिस्टेंस चलने पे वही वैल्यू रिपीट होती है। देयरफॉर पीरियड ऑफ tan फंक्शन tan एंड cot का पीरियड क्या है? पाई। अब बात आई sec एंड cosec की, तो जो sin एंड cos का है वही sec एंड cosec का है, क्योंकि cosec एंड sec बोथ आर रेसिप्रोकल ऑफ sin एंड cos। लिख लो। पीरियड of cosine function, cosec x is 2 pi and period of sec x also is 2 pi। इसी प्रकार सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का आपको पीरियड में यहां तक रखो। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम रेडियन टू डिग्री एंड डिग्री टू रेडियन कन्वर्ट करने को सिखाएंगे। थैंक यू।